क्लास 11th के बच्चों की बड़ी डिमांड आ रही थी कि सर थोड़ा सा आप प्यूरिफिकेशन चैप्टर समझा दें, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, आइए बात करते हैं जी। ये एनसीईआरटी का जो 12th चैप्टर है ना आपका, पार्ट 2 का, उसमें आपको मिलेगा मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो कभी भी ना, चाहे लेबोरेटरी में तैयार करो, चाहे आप लोग किसी नेचुरल सोर्स से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करो, तो उसमें ना इम्प्योरिटीज तो होंगी होंगी। अब प्रॉब्लम यही, जो इम्प्योरिटीज हैं इनको हटाया कैसे जाए। वंस एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स और सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, ठीक है जी, इट इज एसेंशियली टू प्योरीफाई इट। ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि इसको प्योरीफाई करें। और मैं फिर आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, प्यूरिफिकेशन जैसे चैप्टर आप कहीं से भी और पढ़े ही ना, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़े। वेरियस methods used for the purification of organic compounds are based on the nature of compound and the impurity present in it। तो इसको भी अंडरलाइन कर ले, क्या कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेचर पे और इसके अंदर जो इम्प्योरिटी है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। कौन डिपेंड करेगा कि प्यूरिफिकेशन का मेथड आपको कौन सा यूज करना है। एक बार ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सट्रैक्ट हो जाए, चाहे नेचुरल सोर्स से हो या लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हो, तो उसको प्यूरिफाई करना बड़ा जरूरी है। उसके लिए अलग अलग मेथड आपके पास हैं, वेरियस मेथड्स यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये डिपेंड करता है कि इम्प्योरिटी कैसी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेचर पे और उसके अंदर जो इम्प्योरिटी है उस पर डिपेंड करता है। द कॉमन टेक्निक्स यूज फॉर प्यूरिफिकेशन आर एज फॉलो। पहला तो आपने वो बचपन में पढ़ाई है, मेरे बचपन का सब्लिमेशन भूल न जाना रे। सब्लिमेशन, कभी भी कोई सॉलिड अगर सीधे वेपर या गैस फेज में बदलता हो, जैसे आयोडीन हुआ, अमोनियम क्लोराइड हुआ, बेंजोइक एसिड हुआ, एबीसी करके याद कर ले, अमोनियम क्लोराइड B4 बेंजोइक एसिड, C4 कैम्फर हो गया। क्रिस्टलाइजेशन सॉलिड्स के लिए एप्लीकेबल है, डिस्टिलेशन लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल है। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में बताऊंगा, लिक्विड को लिक्विड से सेपरेशन का तरीका है। एक है हमारा सबसे बेस्ट मॉडर्न टेक्निक जिसको आप लोग क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। फाइनली, प्योरिटी ऑफ अ कंपाउंड इज असर्टेन्ड बाय डिटरमाइनिंग इट्स एमपी। बड़ी अच्छी लाइन है ये, इग्नोर मत कर देना इसको, बिल्कुल भी इग्नोर मत कर देना। अगर किसी कंपाउंड की प्योरिटी चेक करनी है तो आप उसका एमपीबीपी चेक करेंगे। फाइनली, द प्योरिटी ऑफ अ कंपाउंड इज असर्टेन्ड बाय, प्योर हुआ कि नहीं हुआ। पानी 100 डिग्री है, बॉइलिंग पॉइंट, अगर 100 से ऊपर उबल रहा है तो पक्का गलती है उसके अंदर, कोई ना कोई इंप्योरिटी है उसके अंदर। तो अगर आप उसकी प्योरिटी चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एमपीबीपी उसका चेक करना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन करके हाईलाइट करके लिख लीजिएगा, पेपर में आ जाता है भाई, नीट में सीधी सीधी लाइन उठा लेगा एनसीईआरटी से कि किसी कंपाउंड की अगर आप प्योरिटी चेक करना चाहते हैं तो क्या करें, तो भाई एमपीबीपी चेक करो। अगर एमपीबीपी अकॉर्डिंग टू प्योर सब्सटेंस आ रहा है तो प्योर है, अदरवाइज इम्प्योर है। मोस्ट ऑफ द प्योर कंपाउंड्स हैव शार्प एमपी एंड बीपीज, जैसे यूरिया है 132 डिग्री सेंटीग्रेड उसका मेल्टिंग टेम्परेचर है। ओके, now new methods of checking the purity of an organic compound are based on different types। तो चेक करते हैं जी, कहां लेके जा रहे हैं हमें ये भाई साहब। ऑफ क्रोमेटोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, वो तो ठीक है कि हमने क्रोमेटोग्राफी कर ली, आइडेंटिफाई कर लिया प्योर है कि नहीं है। हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड जो आज की डेट में सबसे बेस्ट टेक्निक्स मानी जाती है उसके थ्रू हमने चेक कर लिया प्योर है कि नहीं है। तो आइए थोड़ा सब्लिमेशन पे काम कर लें। ये हमारा पहला तरीका है, मेरे बचपन का सब्लिमेशन भूल न जाना रे। नाउ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन सॉलिड से मैं सीधा वेपर स्टेट या गैस फेज में आ रहा हूं, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, लो जी, यू हैव लर्न
earlier that on heating some solid substances change from solid to vapor state without passing through the liquid पे लग गया क्रॉस, लिक्विड में गई नहीं, पानी पानी हुए ही नहीं, लिक्विड लिक्विड हुए ही नहीं। द प्यूरिफिकेशन टेक्निक बेस्ड ऑन द अबो प्रिंसिपल, जहां सॉलिड सीधे सीधे लिक्विड को बिना अटेन किए सीधा गैस में बदल जाए, उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। एंड इज यूज्ड टू सेपरेट सब्लिमेबल कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल कंपाउंड्स और इंप्योरिटीज। NaCl को NH4Cl से अगर अलग करना हो तो आपको सब्लिमेशन की टेक्निक लगानी चाहिए, सब्लिमेशन की टेक्निक लगानी चाहिए, सब्लिमेशन की टेक्निक। तो मैंने कहा था ABC याद कर ले, A फॉर अमोनियम क्लोराइड, B फॉर बेंजोइक एसिड, C फॉर कैम्फर, ये सब्लिमेबल कंपाउंड्स हैं। चलिए थोड़ा सा क्रिस्टलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। 12.8.2 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12 है, और गलती से भी एनसीईआरटी मिस मत करना, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं। नाउ क्रिस्टलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं जी। क्या कह रहे हैं भाई साहब क्रिस्टलाइजेशन के अंदर? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्निक फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आ गया भी बढ़िया सा क्वेश्चन। क्रिस्टलाइजेशन किसके लिए यूज करेंगे? सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सोल्यूबिलिटीज। इट इज बेस्ड, यहां एक अगला क्वेश्चन निकल आएगा, बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन solubilities of the compound and the impurity in a suitable solvent। किसी suitable solvent के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी solubility और जो उसमें impurity है उसकी solubility का अलग अलग होना, डिफरेंस होना, बेस बनेगा क्रिस्टलाइजेशन का। चलो जी आगे बढ़ते हैं। The impure compound is dissolved in a solvent in which it is springly soluble। जब impure compound को किसी भी solvent में घोला गया तो वो springly soluble हुआ रूम टेम्परेचर पे, लेकिन appreciably soluble at high temperature। अच्छा घुला। The solution is concentrated to get a nearly saturated। बिना saturated solution बनाए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। On cooling the solution, क्योंकि कम टेम्परेचर पे तो स्प्रिंगली सोल्यूबल था, प्योर कंपाउंड क्रिस्टलाइज आउट। प्योर कंपाउंड, क्योंकि उनकी सोल्युबिलिटी तो अलग अलग ही है ना, तो प्योर कंपाउंड क्रिस्टलाइज आउट एंड इज रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। द फिल्ट्रेट मदर लिक्वर कंटेन्स impurities एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कंपाउंड। वो तो हमेशा का रूल है, 100% प्योरिफिकेशन कभी भी नहीं होता, गोल्ड भी नहीं मिलता भाई 100%। तो द फिल्ट्रेट मदर लिक्वर कंटेन्स impurities एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ द कंपाउंड if the compound is highly soluble in one solvent and very little soluble in the another solvent। अब थोड़ा यूं समझ लेना, जैसे मेरे पास आयोडीन है, ये बेंजीन में CCl4 में तो बहुत खतरनाक तरीके से घुलेगी, क्लियर ना। और NaCl ले लो, चलो NaCl आसान है समझना, NaCl पानी में तो बहुत खतरनाक घुलेगा। कंपाउंड है आपके पास कौन? NaCl। अब NaCl पानी में तो अच्छा खासा घुलेगा, हाईली सोल्यूबल इन वाटर एंड वेरी लिटिल सोल्यूबल इन बेंजीन। ठीक है जी। तो करना क्या है? क्रिस्टलाइजेशन कैन बी सेटिस्फैक्टरली carried out in a mixture of these solvents। okay, impurities which impart color to the solution are removed by adsorbing over activated charcoal। ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। और आजकल तो कोरोना सीजन चल रहा है, आपको पता ही है कि जो आप मास्क लगाते हैं, मास्क के अंदर एक्टिवेटेड चारकोल हो तो वो पोल्यूटेटिंग गैसों को जो पोल्यूशन करती हैं उनको वो एडजॉर्ब कर लेता है। एडजॉर्ब वर्ड लिखा है एनसीईआरटी ने, और ये सरफेस केमिस्ट्री में 12वीं में पढ़ने को मिलेगा। रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन बिकम नेसेसरली, क्योंकि थोड़ा सा सबस्टेंस उधर भी तो गया था ना मदर लिक्वर के अंदर। रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन बिकम्स नेसेसरी फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग इंप्योरिटीज ऑफ द कंपेरेबल सोल्यूबिलिटीज। कुल मिलाकर हमारे पास दिमाग में बड़ी सिंपल सी बात गई है। अब क्या करें? सॉलिड के लिए एप्लीकेबल है, पहली बात। टाइम गिनिएगा, मैं टाइम लगाता हूं। चलो अभी मेरे पास टाइम शुरू हो रहा है 30 सेकंड का। सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल, पहली बात। ठीक है जी। डिफरेंट सोल्युबिलिटीज ऑफ द इंप्योरिटी एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरी बात। ठीक है। और जो तुम्हारे पास इम्प्योर कंपाउंड है, कम टेम्परेचर पे कम घुलता है और ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा घुलता है।
ठीक है जी। जैसे जैसे कूलिंग करवाएंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना जरूरी है। जैसे जैसे कूलिंग करवाएंगे, घर में आप देखिएगा मम्मी कभी आपके ना चाशनी बनाते हैं, तो टेम्परेचर ज्यादा होएगा तो चाशनी, लेकिन जैसे टेम्परेचर कम करेंगे जम जाएगा। शक्कर पारों पे शक्कर जमती हुई देखिए ना आपने, शक्कर वो ऐसी जमती है। जैसे जैसे कूलिंग होएगी तो क्रिस्टल, प्योर क्रिस्टल बाहर हो जाएगा, उसको हम फिल्ट्रेशन करके छान के अलग कर लेंगे। जैसे चाय छानते हुए चाय पत्ती रह जाती है ना, क्लियर, वैसे तो वो फिल्ट्रेट हो जाएगी। फिल्ट्रेट मदर लिक्वर जो नीचे चाय मिलती है, मतलब लिक्वर कंटेन इम्प्योरिटी और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कंपाउंड। अगर 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 कंपाउंड की सोल्युबिलिटी एक सॉल्वेंट में ज्यादा और दूसरे में कम हो तो ये बहुत बढ़िया तरीका होता है। जैसे मैंने आपको NaCl बताया, पानी में ज्यादा घुलता है, बेंजीन में कम घुलता है, तो क्रिस्टलाइजेशन कैन बी सेटिस्फैक्टरली कैरिड आउट इन अ मिक्सचर ऑफ दीज टाइप ऑफ सॉल्वेंट। जैसे आपने नमक को अलग करना है, और नमक पानी में ज्यादा घुलता है और बेंजीन में कम घुलता है, तो आप उस इम्प्योर नमक को पानी में डाल दें तो नमक पानी के साथ अलग हो जाएगा, रिमूव्ड बाय एब्सॉर्बिंग। अगर कोई कलर वलर आ रहा हो तो उसको फिर चारकोल की हेल्प से दूर किया जा सकता है। और ऐसे क्रिस्टलाइजेशन बार बार, और वैसे भी प्यूरिफिकेशन बार बार ही करवाने पड़ते हैं। अगर प्यूरिफिकेशन बार बार नहीं होएगा तो आप 100% के आसपास प्यूरिफाई नहीं कर सकते किसी भी सबस्टांस को। तो केमिस्ट्री वाले सर और वाइट्रे इंस्टीट्यूट सेक्टर 34 चंडीगढ़ की तरफ से मैंने प्यूरिफिकेशन चैप्टर की शुरुआत की है। तो 11th वालों बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, और जो 12वीं पास है और जो नीट की तैयारी के लिए बिल्कुल किनारे पे खड़े, वो भी परेशान मत होना, इनको देखना। और कहीं भी हेल्प की नीड हो तो मेरा नंबर मैं यहाँ रिफ्लेक्ट कर देता हूँ, 9464351514। और दूसरी बात, गूगल पे जाएं, वाइट्रे इंस्टीट्यूट टाइप करें या केमिस्ट्री वाले सर टाइप करें, हेल्प ले सकते हैं। और हमारा 19 दिसंबर को एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी हो रहा है वाइट्रे इंस्टीट्यूट का, तो आपके छोटे भाई बहन है, तो हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है हमारे पास, भेजिए हमारे पास, और हमारे थ्रू एक अच्छी एजुकेशन की तरफ आप चलें। ठीक है जी, कोई लालच नहीं है, बस ये कि मैक्सिमम डॉक्टर और मैक्सिमम इंजीनियर्स हम बना पाए, और कम से कम अच्छे आदमी तो हम जरूर बनाना चाहते हैं। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।